नमस्कार साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं कैलेंडर जिससे कि आप कोई सा भी डेट हो उसका आप दिन पता कर सकते हैं। कौन सी डेट में कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले अपन महीना देखते हैं कि महीना कैसे निकाला जाता है, मतलब कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जनरली अपन को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है कि 31 दिन का होता है। उसके लिए सिंपल तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो ये है जो उठा हुआ रहता है, और ये 31 दिन, ये 30 दिन। तो जनवरी मतलब 31 दिन, फरवरी मतलब 28 या 29 दिन। उसके बाद आता है मार्च हमेशा 31 दिन का होता है। उठा हुआ एरिया आप देख के समझ सकते हो कि 31 दिन। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मतलब 30 दिन। उसके बाद मई 31 दिन। उसके बाद मई के बाद जून 30 दिन। इसी तरह से आप सीरियल वाइज आप देख सकते हो कि कौन सा महीना कितने दिन का है, 30 या 31 दिन का है। मेरा दूसरा तरीका है, याद किया था, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। मतलब ये जून नवंबर अप्रैल सितंबर फरवरी 28 दिन की होती है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिन का होता है। बाकी जितने महीने होते हैं 31 दिन के होते हैं। कैलेंडर सॉल्व करने से पहले आप हमें कुछ फार्मूले और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो अपना साल का 365 दिन हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष होता है। जिसमें 4 का पूरा भाग ना जाए, कुछ शेष फल बच जाए, वो साधारण वर्ष होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2000, जैसे 2000 में 500 टाइम पूरा पूरा भाग 4 का चला जा रहा है, शेष एक भी नहीं बच रहा है, तो ये लीप वर्ष है। साधारण वर्ष 2002 या कि कोई सा भी हो सकता है जिसमें कुछ शेष बचे, 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए, वह साधारण वर्ष होता है। उसके बाद दिनों की संख्या ज्ञात करने, दिन ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या अपने पास 7 होती है, तो हमको विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से ही भाग देना रहेगा। और दिन का कोड होता है रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनि का 6, इसी प्रकार होता है। उसके बाद सबसे मेन है महीने का कोड याद रखना, क्योंकि इसके बिना कैलेंडर सॉल्व करना मुश्किल पड़ता है। महीने का कोड आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये। और इसको आप याद रखने के लिए सिंपल तरीका है 033 614 625 035। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन इस पर भी हमको विशेष रूप से ये ध्यान रखना रहता है कि अगर जो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 लेना है और फरवरी का कोड 2 लेना है मंथ कोड। नहीं तो हमें जनवरी फरवरी का कोड यही लेना है 033 614 625 035। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मंथ कोड। और लीप वर्ष में जनवरी 6 और फरवरी का 2 लेना है मंथ कोड। लेना कैसा है मैं आपको सारी जानकारी अभी दे दूंगा। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी होती है, जैसे वर्ष 1900 तक, कोई सा भी वर्ष हो, 1800 से, मतलब कोई सा भी हो, 1900 के पहले पहले जितने भी वर्ष हैं वहाँ तक हमें सिर्फ दहाई के 2 अंक लेना रहेगा। और जैसे ही हम 2000 में पहुँचते हैं, सन 2000 के बाद के कैलेंडर का कोई सा भी डेट का दिन निकालेंगे, तो वहाँ पे हमें 100 से लेना है, सैकड़ा से लेना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए 1998 है, तो यहाँ पे हम खाली 98 लेंगे वर्ष की संख्या पे। और 2002 है, यहाँ पे हम 102 लेंगे। इसी प्रकार अगर जो 2004 होगा तो 104 लेंगे, या कि 1996 होगा तो खाली 96 लेंगे। इस तरह से आप वर्ष की संख्या ले सकते हैं। विषम दिन ज्ञात करने का फार्मूला ये है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का चौथाई। वर्ष का चौथाई में हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं रहता, जितने टाइम भाग जाएगा सिर्फ उसको लेना रहेगा। महीने का कोड और तारीख, जैसे कि आप देख सकते हैं 12 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा दिन था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वर्ष की संख्या 87 लेंगे क्योंकि 1987 है।
2000 के पहले पहले का है, तो यहाँ पे वर्ष की संख्या 87 लेंगे। वर्ष का चौथाई निकालेंगे। वर्ष का तो चौथाई 21 आ रहा है। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं होता। 21 बार 4 का भाग जा रहा है 87 में, तो हम वर्ष का चौथाई 21 लेंगे, वर्ष की संख्या 87 लेंगे, और तारीख जो दिया हुआ है तो वही लेंगे तारीख। महीने का कोड जून है, तो जून से आप याद रखे होंगे कि जून का महीने का कोड 4 होता है। ये देखिए यहाँ पे जून का 4 होता है, 033 614 625 035। जून का कोड 4 होता है। जून का कोड हम 4 लिए। वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का चौथाई, मंथ कोड, और उसके बाद डेट डिवाइड बाय 7। इससे अपन विषम दिन निकालेंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सभी को जोड़ेंगे, 124 आ रहा है, 124 में 7 का भाग देंगे। अब यहाँ हमें सिर्फ शेषफल ध्यान देना रहता है कि 7 का भाग देने के बाद शेषफल कितना बच रहा है। यहाँ 7 का आप भाग देंगे, 119 बार 7 का भाग देंगे तो 17 टाइम जाएगा। 17 टाइम में 119 आता है। यहाँ पे हमें 124 में 19 घटाएंगे तो 5 शेष बच रहा है। 5 शेष बच रहा है, यही हमारा विषम दिन है। 5 का कोड क्या होता है हमने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए दिन का कोड 5 का कोड हमने आपको बताया था। 5 में शुक्रवार आता है। अब गिन सकते हैं आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और 5वां शुक्रवार। इसी प्रकार से इसका विषम दिन आ गया शुक्रवार। शुक्रवार होगा ये कैलेंडर। इसी तरीके से आप कोई सी भी डेट का विषम दिन निकाल सकते हैं कि कौन सी डेट में कौन सा दिन रहा होगा। उसके बाद देखिए कुछ विशेष जानकारी, जैसे ये जनवरी, कुछ जनवरी देखिए, जैसे ये है जनवरी। जैसे यहाँ पे पूछता है 1 जनवरी को शनिवार है, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा। सीधे सीधे 7 जुड़ रहा है। 8 जनवरी पूछ रहा है, 7 जुड़ रहा है, तो सीधे सीधे शनिवार रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 7 है। 8 और 1 के बीच का गैप 7 है। 7 में तो पूरा पूरा विषम दिन ही रहता है, तो जो दिन ये यहाँ रहेगा वही दिन यहाँ रहेगा। तो 8 को भी शनिवार रहेगा। 15 बोल रहा है, फिर 7 जुड़ गया, 8 7 15, तो फिर शनिवार रहेगा। जैसे और विषम दिन निकालते हैं हम। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है, ठीक है। इसके लिए 2022 ईयर है। 2022 में हम वर्ष की संख्या 122 लेंगे। 122 का चौथाई लेंगे। 122 का चौथाई हमारा 30 होता है। 122 का चौथाई वर्ष का चौथाई 30 आएगा, तो 30 लेंगे। उसके बाद मंथ कोड, फरवरी का मंथ कोड होता है 3, और 22 डेट ले लिया बटे 7 विषम दिन। यहाँ पे 25 टाइम भाग जा रहा है 175, शेषफल बच रहा है 2 का डे कोड हमें पता है। दिन का कोड मंगलवार होता है, 2 में मंगलवार आएगा, यानी 22 फरवरी 2022 को हमारा मंगलवार था। उसी प्रकार हम लीप वर्ष का देख लेते हैं। जैसे 22 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। 2024 देखने से ही लग रहा है कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये लीप वर्ष है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना रहेगा, जनवरी का कोड दूसरा यहाँ पे होगा, जनवरी का कोड यहाँ पे 6 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है, जनवरी का कोड 6 लेंगे, फरवरी का कोड यहाँ पे हम 2 लेंगे लीप वर्ष में। अब वर्ष की संख्या यहाँ पे 124 ही लेंगे। वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का चौथाई, मतलब 124 का चौथाई भाग लेंगे। यहाँ पे देखिए 124 का चौथाई भाग 31 टाइम भाग जा रहा है, मतलब हम 31 लेंगे वर्ष के चौथाई में। वर्ष का कोड हम 124 लेंगे। और जनवरी पे यहाँ पे मंथ कोड लेंगे जनवरी का, क्योंकि लीप वर्ष है, तो यहाँ पे हम मंथ कोड लेंगे 6। अब 22 तारीख है, तो 124 31 प्लस 6 122 बटे 7, टोटल हो रहा है 183 डिवाइड बाय 7, 26 टाइम भाग जा रहा है, 182 आता है जिसका। तो यहाँ पे 1 शेष बच रहा है। 1 मतलब कि सोमवार होगा, मतलब 22 जनवरी 2024 को सोमवार होगा। आप चाहें तो मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है। मोबाइल में कैलेंडर निकाल के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सोमवार ही मिलेगा। इस तरीके से हम विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक जानकारी और दे दूँ,
इतना लंबा जोड़ के आपको काटने की वजह डायरेक्ट यहाँ पे 7 का भाग दे सकते हैं। इस पे जो रिमाइंडर बचता है उसे सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उन सबको ऐड करके फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे भी आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। उसके बाद कुछ और विशेष जानकारी आपको बता दें, जैसे निम्न महीनों का प्रथम दिन समाप्त होता है, कुछ महीनों का अंतिम दिन समाप्त होता है, लेकिन वो सेम वर्ष के ही होने चाहिए, विशेष रूप से ये ध्यान देना है। जैसे 2021 में जनवरी और फरवरी का दिन समान रहेगा, मतलब वर्ष समान हो तो उसके प्रथम दिन समान होते हैं। कौन कौन से महीने के प्रथम दिन समान होते हैं? फरवरी, मार्च, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, जिनके मतलब मंथ कोड समान है उनका दिन समान ही रहेगा। जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, इनके प्रथम दिन समान होंगे। प्रथम दिन किस तरीके से समान होंगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 1 फरवरी को मंगल है, तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर जो 1 फरवरी को मंगल है तो हमें पता है कि फरवरी, मार्च और नवंबर के प्रथम दिन समान होते हैं। तो 1 फरवरी को मंगल है तो 1 मार्च को भी मंगल ही होगा और 1 नवंबर को भी मंगल होगा। इस तरीके से आप दिन निकाल सकते हैं। अंतिम दिन कौन कौन से मंथ के समान होते हैं? तो जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मार्च, जून, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, नवंबर, इनके आखिरी दिन समान होते हैं, अंतिम दिन इन महीनों के। इन्हें आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा हम क्लॉक देख लेते हैं, घड़ी निकालने के लिए पेपर में बहुत आता है, घड़ी देख लेते हैं। घड़ी के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मिनट इंटू 11/2 इक्वल हावर्स इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, यानी एंगल। यहाँ पे ये मिनट है, मिनट इंटू 11/2 बराबर घंटा इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे ये मिनट है, ये हावर है, ये एंगल है। अब यहाँ पे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, यदि घंटे की सुई 5 व मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? घंटे की सुई 5 मतलब घंटे पे हमें 5 लेना है, मिनट की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 3 पे है मतलब कि 15 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मिनट की सुई यदि जो 1 पे होगी तो 5 मिनट होगा, 2 पे होगी 10 मिनट होगा, मिनट की सुई 3 पे है मतलब कि 15 मिनट है। तो हम यहाँ पे फार्मूले में लेंगे m इंटू 15, मतलब मिनट की जगह अपन 15 लेंगे, मिनट इंटू 15 मतलब 15 इंटू 11/2 बराबर घंटे पे हमने यहाँ पे लेंगे 5 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। 11 इंटू 15 165/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 5 15 150 आ गया। इसको इस साइड लाए तो माइनस का 150 प्लस माइनस बराबर में थीटा रहेगा। थीटा बराबर 300 माइनस 115 है, 165 है, 165, 300 माइनस 165 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। यहाँ पे आया 135 डिवाइड बाई 2, 135 का कितना हो, 135 में 2 का डिवाइड करेंगे 67.5, ये हमारा आंसर है। मतलब इस एंगल पे हमारा मिनट 5:15 में 67.5 डिग्री एंगल का कोण बनाएंगी दोनों सुइयां मिलके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।